SC/ST रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन, मोदी का जो है इन्फ्लुएंस कम हो गया है। मीडिया ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल। मेरा नाम शरीफ अमीरुद्दीन इसाखी है। मैं 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ। कई मुख्तलिफ तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू पेपर्स में काम करने के बाद अब रेस्ट ले रहा हूँ। एक्चुअली आज जो टॉपिक्स मेरे सामने रखे गए हैं, मीडिया इन बिटवीन लाइंस जो बता रहे हैं, तो इसमें मैं 3 टॉपिक्स टच करना चाह रहा हूँ। एक जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो दिया गया है SC/ST रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन, और दूसरी बात ये मीडिया में चल रही है कि मोदी का जो है इन्फ्लुएंस कम हो गया है, उसके बारे में मीडिया में ज़्यादा फोकस चल रहा है। थर्ड जो है मीडिया ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल। जो ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल है, अभी तक मेरे पहले स्पीकर जो बता रहे थे, जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर्टिकुलरली ट्विटर, फेसबुक और जो भी है यूट्यूब, इसके बारे में थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट खास करके 2023 से यानी लास्ट ईयर से एक ट्रायल कर रही कि ब्रॉडकास्टर बिल्स लेके आए, तो जिसमें जो है जो जितना फ्रीडम ऑफ सोशल मीडिया पे मिल रहा है लोगों को अपने ख्याल जो है इजहार करने के लिए, उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसके बारे में 2023 में भी जब कोशिश हुआ था, लेकिन इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जो सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए थे इलेक्शंस के पहले, उसको तो थोड़ा सा स्लो डाउन करी थी गवर्नमेंट, लेकिन अब उसका वर्क जो है तेज़ी से हो रहा। तो अभी तक तो थोड़े न्यूज़पेपर्स में एक्चुअली वो 3 स्टेप्स पे लेके आना चाह रही थी। जनरली बिल्स ऐसा प्रिपेयर होते हैं, गवर्नमेंट का एक तरीका रहता है बिल प्रिपेयर करने का कि जनरली ड्राफ्ट बिल पब्लिक डिस्कशन के लिए ड्राफ्ट बिल रिलीज करती है गवर्नमेंट। तो उसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल और स्टेक होल्डर्स जो बिल्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उनके ओपिनियंस लेने के बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, तो मॉडिफिकेशंस करने के बाद में उसमें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स बिल जो लेके आ रही हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट एवरीथिंग सीक्रेट, जैसा से ड्राफ्टिंग से लेकर ड्राफ्टिंग और ड्राफ्ट बिल नए लोगों को सामने लगाना है। और तीसरा उसका प्लान है कि डायरेक्ट पार्लियामेंट में से इंट्रोड्यूस करके विदाउट एनी डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली वीटो से पास कराने की कोशिश किया जा रही है। जैसा कि पहले मेरे स्पीकर बता रहे थे कि भाई यूट्यूब में हो, ट्विटर में हो, पहले आप जो भी है आप खुलेआम लिख सकते थे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं था। लेकिन अब पहले जैसा आप व्हाट्सएप में हो, ट्विटर पे हो, आप ये बिल अगर इंट्रोड्यूस हो गया, वो अमल में आ गई, तो आप कोई दूसरे आदमी का पोस्ट भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी है अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम, आप गलती से आपके ट्विटर पोस्ट में सिर्फ मोदी बोल के लिख दिए, तो आपको नोटिस देने का हर एक प्रोविजन वो बिल में लाया जा रहा है। अगर वो बिल से आपको बचना है, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 3 कंपलसरी रहना है कि आपको एक लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करना है या आप एक लॉ ऑफिसर से एंगेज करना है। क्योंकि हर पेपर वर्क को आप पहले तो यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं चला सकते विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप यूट्यूब पे चैनल चलाने के लिए परमिशन लेना चाहिए, बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद में, इम्प्लीमेंट होने के बाद में। और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में पहला एक इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन कुछ कमिटी CEC बोल के है, कंटेंट एग्जामिनेशन कमिटी बोल के, उसके लिए वो कंटेंट एग्जामिनेशन आपका यूट्यूब में कौन सा कंटेंट आप डालना चाह रहे हैं, आप पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर CEC कंटेंट एग्जामिनेशन कमिटी आपका वो कंटेंट पहले एग्जामिन करेंगी। अगर वो कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने के लायक है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा, तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसा आप मनमानी रील बना के जो भी डाल रहे हैं, अब वो आइंदा नहीं चलेगा अगर ये बिल अगर अमल में आ गया है। तो इसीलिए अब नेशन वाइड में एक कैंपेन शुरू हुआ है, स्टॉप द ब्रॉडकास्ट बिल बोल के। आप सब लोगों को जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं, उसके साथ में एडवोकेट करना चाह रहे हैं, वो लोग सब ये जो स्टॉप ब्रॉडकास्ट बिल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कैंपेन में शामिल करिए। इसके लिए कोई फिजिकल से आप जाके पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्विटर हैंडल है,
आपका फेसबुक में जो भी पोस्ट है उसके साथ में डालिए, और पिटिशंस भी कई लोग फेसबुक में फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके साथ आप शामिल हो जाइए। जैसा कि ध्रुव राठी आप सबको मालूम है, वेल नोन यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ऑलरेडी वो ब्रॉडकास्ट बिल का स्टार्ट करे हुए हैं। ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और लोकल आपके पब्लिक नुमाइंदे हैं, जैसे यहाँ पे हैदराबाद के एमपी है, उनके ट्विटर हैंडल पे भी डालिए, मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस है उन पे भी डालिए, थोड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर्स है, इवन प्राइम मिनिस्टर का जो भी हैंडल है उस पर भी ब्रॉडकास्ट बिल पे आपका वो डाल से, वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो इज़हार ख्याल है, वहाँ तक आपको परमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बिल आ गया तो अब आइंदा चल के अपन ऐसे वर्कशॉप रखा के इसके साथ में लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एवरीवेयर हर सेकंड पे आपको स्क्रूटनी शुरू हो जाएंगी, हर सेकंड पे। और आप यूट्यूब चलाएंगे, कंटेंट के वास्ते रिसर्च करेंगे, या आपका प्लेटफॉर्म चलाएंगे, या आप ये पेपर वर्क में डूबे रहेंगे, क्योंकि कंटेंट तैयार करो, भेजो, फिर लॉ ऑफिसर को भेजाओ, नोटिस आया जवाब दो, या अगर कुछ केस लगा दिया तो केस के तहत आप लड़ो, पहले पेनाल्टी होगा, फिर उसके बाद में पीनल प्रोविजन जो है इम्प्रिजनमेंट भी लेके आने वाले हैं। तो ये है मुख्तसर, लेकिन इसके बारे में आपको मीडिया में, इसीलिए मीडिया में इन बिटवीन लाइन्स जो समझना चाहिए कि ये इतना सा खुलेआम से कोई आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अभी तक नहीं आ रहा है इसके बारे में। तो इसके लिए आप अगर ढूंढना है तो सोशल मीडिया ही, सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जैसा कि वायर, न्यूज़ लैंड्री, जैसे जो भी सोशल मीडिया जो वेल नोन ये है, जैसा कि इंडिपेंडेंट रवीश कुमार के, ऐसे यूट्यूब चैनल्स में आप ये ब्रॉडकास्ट के बिल के बारे में, और ख़ास करके प्रिंट पे ये जो सोशल मीडिया पे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थ्रेट टू दी सोशल मीडिया। जो पहले तो वो डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कंट्रोल करने का पहले आइडिया था, लेकिन अब 2004 इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में अब मोदी गवर्नमेंट इंटरनेशनली, जैसा कि अब ध्रुव राठी है, जर्मनी में बैठ के अपने वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अब जर्मनी में बैठ के जो वीडियोस बना रहा है, अमेरिका में बैठ के जो वीडियोस बना रहा है, वो लोग भी ये बिल के अंदर इसके दायरे में आ जाएंगे, तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने के वास्ते गवर्नमेंट को जो है मौका मिल जाएगा। दिस इज़ द फर्स्टली ब्रीफ एंड फैक्ट्स ऑफ द ब्रॉडकास्ट बिल। इसके बारे में आप लोग पूरा जो है और अवेयरनेस के लिए मैं के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा SI के जरिए हो, दूसरे जरिए हो, पब्लिक में खास करके कौम के तक पहुँचाने से, इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कर्टेल, इसमें कल के दिन आप कोई रिलीजियस के बारे में, कुछ रिलीजन के बारे में, अपने कौम के बारे में कोई भी एक अच्छा चीज़ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करे हैं, तो गवर्नमेंट को एवरी चांस है कि भाई उसके बारे में आपके साथ में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। सिर्फ आप उसको नहीं है सताने के वास्ते आपको एक नोटिस भेजेगा, फिर आप लायर के पास जाओ, उसका एक्सप्लेनेशन बनाओ, फिर वो भेजो। तो ऐसे पूरे आइंदे अगर ये चीज़ों से जो भी सोशल मीडिया पे जो अभी काम कर रहे हैं, जो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो लोग ये ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल जो आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। और मेरा ये कि रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जो एंटी कैंपेन चल रहा है, इसको अपोज करते हुए वो अपोज कैंपेन में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ये दिस इज़ द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट बिल।